नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू द अपस्किल स्कूल। अपस्किल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अंशुमान सिंह जी। वेलकम अंशुमान जी टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी और अप स्किल की पूरी टीम को। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक व्यक्ति बेंगलोर में बैठा है और एक दिल्ली में बैठा है, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं और यहाँ पर लोगों की अप स्किलिंग पर चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही। जल्दी से मैं दर्शकों को बता दूं कि अंशुमन जी का एक परिचय दे दूं। अपने आप में ही एक ही इज अ वेरी प्रोफाउंड पर्सनालिटी। अपने आप में एक व्यक्तित्व है उनका, और चेहरे में उनकी मुस्कान हमेशा बनी रहती है, जिससे कि उत्साह बना रहता है। अंशुमन जी चेयरमैन है इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के। बट बिसाइड्स दैट ही हैज टच्ड लाइफ ऑफ अराउंड 2.5 lakhs of students through his initiatives. He has taken more than 5,000 what you call awards and applauds by the quality of work he has done. And currently उनका मिशन है कि किस तरीके से भारत में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाया जाए, और किस तरीके से इन दो चीजों को हम माध्यम बना के विकसित भारत का जो स्वप्न है हमारा, उस तक हम पहुंचे, और किस तरीके से पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट किया जाए और किस तरीके से एक प्रकार से प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो अंशुमन जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। द क्वालिटी ऑफ वर्क यू आर डूइंग and the kind of engagement you are doing. I know you personally. I see the work you are doing with government, with foreign delegates, with ministries, with the startup ecosystem, with the entrepreneurs, with the startups, with the students, with the universities. आपके काम की जितनी सराहना की जाए, इतनी कम उम्र में आपने इतना अपना लक्ष्य तय किया, और जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां, और हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको अंशुमन जी। धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद। सो तुरंत आते हैं हम पहले अपने पॉइंट पे। अभी आपने देखा कि बजट का सेशन सत्र खत्म हुआ, और बजट में चर्चा तो चली रही है, और क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप से रेगुलर मिल भी रहे हैं और एंगेज भी कर रहे हैं, सो अंशुमन जी प्लीज बताइए कि आपने जो IBSEA से जो अपना इनिशिएटिव लिया है, उसका एक मिशन और विजन, उसका पर्पस बताइए, और बाद में अभी के सर, बजट में। मिशन में अगर देखिए, संस्था का मिशन एंड विजन अलग है और अगर मेरा व्यक्तिगत मिशन एंड विजन की बात करेंगे तो मैं एक लाइन में कंक्लूड करूंगा। क्या आई एम ऑन अ मिशन टू टर्न पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। भारत जो है युवा प्रधान देश है, और अगर यहाँ पर हम पोटेंशियल की बात करें तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन अगर हमने किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से इस पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर दिया तो डेफिनेटली भारत विश्व गुरु था और दोबारा बन सकता है। तो मैं बस इसी मुहिम में लगा हूं कि कैसे इस पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया जाए। आपने बजट पर मेरी राय मांगी, क्योंकि मैं स्टार्टअप डोमेन से आता हूं और देश के लगभग 185 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज मैंने विजिट किए हैं एज ए गेस्ट स्पीकर। लगभग 3 लाख बच्चों से मैंने बात करी है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर। क्योंकि अगर मैं बात करूं अपनी, और या मैं अगर आपकी भी बात करूं, तो हम लोग जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो अगर उस टाइम की मैं बात करूं आपसे, तो वहां पर एक कंपनी बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट था। आप कंपनी तभी बना सकते थे जब आपका पारिवारिक, जो आपकी पृष्ठभूमि है, जो आपका बैकग्राउंड है, वही लोग अपनी कंपनी बना सकते थे। लेकिन जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, तो यहाँ पर आज स्टार्टअप स्टार्टअप वर्ड हर किसी की जुबान पर है। और न सिर्फ जुबान पर है हम, बल्कि वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज अगर मैं आज की बात करूं, आज अगर आप DPIIT के पोर्टल पर जाएंगे, जो पहले DIPP हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, तो आज लगभग 1,43,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। 1,43,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। तो हमने लगभग स्टार्टअप्स का 1 लाख तो पार ही कर दिया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन 1 लाख स्टार्टअप्स में से 1.5 लाख होने वाले हैं अभी, इसमें से 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। तो हमने यूनिकॉर्न्स का भी सैकड़ा मारा है, जो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और स्टार्टअप्स का विकसित भारत 2047 मुहिम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। इनफैक्ट मैं फिनटेक वर्ल्ड से आता हूँ। जैसे आपने बताया, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। इनफैक्ट फिनटेक इज वन ऑफ द एरियाज अंशुमन जी, जिसमें कि इनफैक्ट जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स लास्ट ईयर इट वाज लिटिल ऑन द लोअर साइड, बट
वन ऑफ दैट एरिया फिनटेक जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं फॉर द कंपनीज इन इंडिया, एंड जिस तरीके से आरबीआई भी ऑल्सो सपोर्टिव है फॉर द स्टार्टअप्स बाय वे ऑफ फिनटेक डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो गिविंग देम अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी बात है। अंशुमन जी, आप यूथ से मिलते हैं स्पेशली कॉलेजेस में, और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी स्किल बेस्ड है, स्किल ओरिएंटेड है, तो उनके लिए क्या मार्गदर्शन है? व्हाट आर द फ्यू फाइनल पॉइंट्स which you are guiding? सर उनके लिए बस मैं मार्गदर्शन यही देना चाहूंगा कि आज आपको यू शुड नो एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग। हम्म। आपको किसी एक विषय पर पारंगत होना होगा और हर विषय का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। खास करके यूथ को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आज ये फास्टेस्ट चेंजिंग वर्ल्ड है। आपको हर दिन खुद को अपडेट करना होगा। आप देखिए, जब आईफोन जैसी इतनी बड़ी कंपनी है, एप्पल जैसी कंपनीज हैं, या हम अगर मारुति या किसी भी ब्रांड की बात करें, जब वो हर 6 महीने में अपडेट लेकर आ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि अगर हम अपडेट लेकर नहीं आएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। आप देखिए ना, उदाहरण यहीं पर है, स्टार्टअप इंडस्ट्री की बात करें, बिजनेस डोमेन की बात करें, तो नोकिया थोड़ा इन सब चीजों में पीछे रह गया, उसने खुद को अपडेट नहीं कर पाया समय से, और बाकी लोगों ने बाजी मार ली। तो मैं बस उन्हीं यूथ को यही बोलना चाहूंगा कि आपको पढ़ाई के साथ साथ क्या चल रहा है, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, एआई एंड ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, उन सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा। और जब से इंडिया में, मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा कि जब से जियो आया, तब से लोग थोड़ा सा इंटरनेट जगत से भी जुड़े, और आज हर चीज इजिली पॉसिबल है। कोविड ने लोगों की भावना को चेंज किया। आज वर्चुअल दुनिया है, हम कहीं से भी बैठकर किसी के भी साथ जुड़कर सीख सकते हैं। तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप जैसे लोग लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं टेडेक्स मंच से जुड़ा टेडेक्स स्पीकर भी रहा हूँ। टेड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि मैं स्टार्टअप डोमेन से आता हूं, तो मैं जरूर यूथ को सजेस्ट करूंगा कि आप टेडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर जाएं, लोगों की सक्सेस स्टोरीज सुने। जो स्टॉक जैसा प्लेटफॉर्म है, किताबें पढ़ें, और न सिर्फ पढ़ें बल्कि उनका गहन अध्ययन भी करें, मार्केट की रिक्वायरमेंट समझें। छोटे से उदाहरण से मैं इसको समझाना चाहूंगा, जो भी हमारे लिसनर्स हैं आपके चैनल अप स्किल चैनल के जरिए, कि जब मार्केट में रिक्वायरमेंट आती है, जब डिमांड बढ़ती है, अगर उसी टाइम आपने इंस्टेंट सोल्यूशन दे दिया तो आप मार्केट में हिट हो जाएंगे। और कोविड जैसी महामारी जब आई, उस समय जब जो लोग शुरुआती दिनों में अपना मास्क और सैनिटाइजर जिन्होंने लॉन्च कर दिया, उन्होंने ठीक ठाक बिजनेस किया। और अभिषेक जी, खास बात यह है कि जितने यूनिकॉर्न्स पैंडेमिक के टाइम पर निकले, वो बड़ा सराहना का विषय है। अ, ऐसे नॉर्मल डेज के अगर यूनिकॉर्न्स की बात करें और पेंडेमिक डेज के यूनिकॉर्न्स की बात करें, तो पेंडेमिक डेज में ज्यादा यूनिकॉर्न्स इंडिया में बाहर निकले। मतलब हमारे इंडिया के यूथ ने ये बिल्कुल सच साबित करके दिखाया है कि उन्होंने आपदा को अवसर में बदला है। जब भी जरूरत पड़ी है, तब यूथ ने कुछ इनोवेशन के जरिए अलग अलग इनोवेशन प्रस्तुत किए हैं। आज सुबह ही मैं आकाशवाणी पर था। आकाशवाणी भारत सरकार का एक बहुत अच्छा मंच है, और तब से है जब ये टेलीविजन नहीं हुआ करते थे, रेडियो का जमाना हुआ करता था। तो आकाशवाणी पर मैं सुबह बात भी कर रहा था कि वाटर सेक्टर्स में क्या क्या स्टार्टअप किए जा सकते हैं, उस पर भी मैंने अपना अनुभव साझा किया है। तो डेफिनेटली मैं यूथ को बस यही बोलना चाहूंगा कि आपको, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको कॉलेज के सहारे ही नहीं रहना है। आपको देखना है कि मार्केट की नीड क्या है, और हमें पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि जब आप फाइनल ईयर में पहुंचते हैं, तो हर बच्चे का टारगेट यही होता है कि उसका प्लेसमेंट हो जाए, और कॉलेज भी यही प्रयास करता है कि प्लेसमेंट हो जाए। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स, आप स्किल्स पर काम नहीं करते हो, तो आप पीछे रह जाते हो, और आपके साथी बाजी, आपके जो दोस्त होते हैं वो बाजी मार जाते हैं। तो आपको अपनी स्किल्स पर काम करना है। आपको अपने रिज्यूमे को और अच्छा मजबूत बनाना है, कि कल को जब आप जॉब के लिए एचआर के सामने बैठो, तो आपके रिज्यूम पर 4 और हाईलाइट्स हो कि आपको ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का नॉलेज है, आपको एआई के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है, तो फिर वहां पर आप बाजी मार ले जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को, जैसे आपने कहा, अपस्किल करते रहे, और स्पेशली व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड, नया ट्रेंड क्या है, उस पे अगर आप नॉलेजेबल रहेंगे, स्किल बेस्ड रहेंगे, तो आई थिंक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है। जो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, बट क्या हम ऊपर उस अपॉर्चुनिटी के लिए एप्ट हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा जो आपने गाइडेंस दिया, इज वेरी इंपॉर्टेंट अंशुमन जी। स्किल बेस्ड लर्निंग एक एक मुद्दा है जो कि बहुत जरूरी है आज की डेट में। साथ में जॉब सीकिंग से जॉब क्रिएटर की बात है, कि हम एक
सर्विस ओरिएंटेड आउटसोर्सिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने जाएं, या फिर वी स्टार्ट क्रिएटिंग प्रोडक्ट बाय आवरसेल्व्स, एंड जो हमारा विजन है कि वी स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट इन द आउटसाइड मार्केट, नॉट ओनली इन इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है, बिकॉज ये एक मानसिकता का इशू है, इट्स अ माइंडसेट इशू, कि हम बस पास कर लेंगे और अपने आप को एक थोड़ा सा एजुकेशन में इंप्रूव करके डिग्री लेके जॉब के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे। और नहीं वहीं सर, बिल्कुल दूसरी, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, लेकिन आज लोगों का जो प्रोस्पेक्टिव है वो बदला है। अ, अब अगर हम कॉलेज में बात करें तो कॉलेज में अगर मान लीजिए 100 युवा हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 में से 90 जो है जॉब की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 10 बच्चों ने खुद का स्टार्टअप शुरू किया है। और मैं उन कॉलेजों की भी सराहना करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने यहाँ पर प्लेसमेंट ग्राफ के साथ साथ अपना वो जो ब्रांडिंग एंड प्रमोशन कर रहे हैं उसमें स्टार्टअप्स ग्राफ को भी दिखा रहे हैं। मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, क्योंकि अभी एडमिशन का दौर चालू है, तो मैं देखता हूं कि जब उनकी बुकलेट छपती है तो ये बताते हैं कि हमारे यहाँ पर भाई 80% का प्लेसमेंट तो हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ से 20 स्टार्टअप्स भी निकले हैं। तो उससे क्या है कि बाकी जो अपकमिंग जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आ रहे हैं, वो उससे प्रेरणा लेकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस बनाए जा रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, इनोवेशन सेल्स बनाई जा रही हैं, एंटरप्रेन्योरियल सेल्स बनाई जा रही हैं। और बजट में भी अगर अभी हम बात करें, अभी जो हाल में बजट आया 23 जुलाई को, जो मोदी 3.0 का पहला जो बजट आया, उसमें जो एक अच्छी बात रही कि यहाँ पर लगभग 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी, जिसके लिए सरकार लगभग लगभग 500 कंपनीज के साथ टाई अप कर रही है। और बच्चों को इंटर्नशिप दिलाने में सरकार मदद करेगी, और न सिर्फ इंटर्नशिप दी जाएगी बल्कि उसमें उनका एक बेसिक स्टाइपेंड भी रखा जाएगा, तो जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस ले पाए। और अब की बार बजट में एक खास बात और रही कि यहाँ पर इन्होंने मुद्रा लोन को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दिया। तो मुद्रा लोन एक ऐसा लोन है जो स्टार्टअप्स के शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 10 लाख रुपए से शुरू करना थोड़ा सा टफ हो रहा था एंटरप्रेन्योर्स के लिए, लेकिन गवर्नमेंट धीरे 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 अपनी पॉलिसीज को फ्लेक्सिबल कर रही है। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य ही यही है कि हम अभी थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन बहुत जल्दी हम नंबर 1 पर आए। और इसमें राज्यों की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है, और इंडिया की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हाथ है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश को जो स्टार्टअप्स हैं उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 लोकेशन से निकल कर आ रहे हैं। मतलब हम बात कर सकते हैं बिल्कुल कि आज जो 1.5 लाख स्टार्टअप्स हैं उसमें से न सिर्फ ग्रेड ए के लोग जुड़ रहे हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के भी लोग आज स्टार्टअप कर रहे हैं, और सरकार उनको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। स्टार्टअप इंडिया से जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है, उनके टैक्स सेविंग हो रहे हैं। और लगातार लगातार जो सरकार है स्टार्टअप इंडिया का जो पोर्टल है उसको रिविजिट कर रही है, रिवाइज कर रही है और री एनालिसिस कर रही है। और इसी से ही एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जैसे आप IBACA से काम कर रहे हैं और एक प्रकार का इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज आपने जो भी काम किया है उसमें यू हैव क्रिएटेड अ ब्रिज बिटवीन दी पार्टिसिपेंट, वेदर इट इज यूनिवर्सिटीज, वेदर एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स, कॉलेजेस, एंड दी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सोल प्रोप्राइटर्स, बिजनेस ओनर्स। और यहाँ पे वी हैव ऑल दी सपोर्ट प्रोवाइडर, द गवर्नमेंट इकोसिस्टम, द मशीनरी। जिस तरीके से आप यू आर ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर, जिसको आप सबको एक मंच पे लेके आके अपॉर्चुनिटी, बहुत बहुत वैल्यूबल है, बिकॉज अनलेस ये प्लेटफॉर्म नहीं होगा, सो उसमें बहुत डिफिकल्टी होगी टू फाइंड आउट द राइट startups who can add value, create value and create job नहीं opportunity. बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो हमने IBSE प्लेटफॉर्म बनाया है, इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, इसमें लगभग देश के 150 मेंटर्स जुड़े हुए हैं और सारे एक्सपर्ट्स हैं। अ, आपकी आपकी स्टार्टअप जर्नी में एक मेंटर की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, और सही समय पर एक सही मेंटर अगर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली जो स्टार्टअप्स के ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाता है। बहुत सारे स्टार्टअप फेल इसीलिए होते हैं कि उनको सही समय पर सही एडवाइस नहीं मिल पाती है, कैसे चीजें करनी है। और बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा युवाओं से कि आपको क्रिएटिव होना होगा, आपको मार्केट एनालिसिस करते रहना होगा, कब मार्केट में कौन सी डिमांड है, कौन सी सप्लाई है, उसको ध्यान देना होगा। और हमारा प्लेटफॉर्म IBSE, www.ibse.in अगर आप करेंगे तो लगभग 21 सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं। तो इसको हमने ऐसे नाम दिया है कि 21 काउंसिल्स फॉर 21st सेंचुरी। तो इसमें कोई भी सेक्टर ऐसा बचा नहीं है जिसको हमने अनटच्ड रखा हो अभी। लगभग लगभग हर काउंसिल्स हैं, और जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल,
एंड लोकल टू ग्लोबल। तो इस मुहिम पर आज विकसित भारत 2047 मुहिम में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापारी स्टार्टअप एवं उद्यमी संघ है योगदान दे रहा है। हम बहुत सारे नेटवर्किंग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और राइट टाइम पर लोगों को राइट मार्केट प्लेस में इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल जैसे आपने बताया नेटवर्किंग के बिना चीजें होती नहीं। कोई नया स्टार्टअप भी है और उसके पास अगर वो नेटवर्किंग ही नहीं है, नॉलेज तो होगा और उसको नेटवर्किंग चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, राइट लोगों से मिलने के लिए जो उसको मदद कर सके। आई थिंक ये प्लेटफॉर्म लोगों को विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए, इससे जुड़ना चाहिए। खासकर टियर 2 टियर 3 सिटीज से जो हमारे यूथ हैं जिनके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी फॉर्मल चैनल से नहीं होती है, उनको तो ऑफ कोर्स ये विजिट करना चाहिए। और हम इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे डिटेल्स में, ताकि श्योर। लोग विजिट करें और समझें ये प्लेटफॉर्म जो अंशुमन जी ने क्रिएट किया वो कैसे मदद करेगा। अंशुमन जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आज के डेट में इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आ रही है और मुझे मालूम है आपने इंटरनेशनल डेलीगेशंस को भी होस्ट किया है। हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज में हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करें हमारे इकोसिस्टम, हमारे प्लेयर्स के लिए यहाँ पे। प्लीज उसके बारे में बताइए और ये भी बताइए कि किस तरीके से आपका ये प्लेटफॉर्म जो नए यूथ हैं, जो नए स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपस्केल करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, वो कैसे इसमें भागीदार हो सकते हैं, हाउ दे कैन बिल्कुल सर, कंट्रीब्यूट। बिल्कुल। इसको मैं फिर से उसी लाइन से कनेक्ट करूंगा कि प्रधानमंत्री जी का कहना है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। आज जो उनकी लीडरशिप है उसमें जरूर हम लोकल प्रोडक्ट्स को भी ग्लोबल मार्केट में ले जा सकते हैं। लगातार जो पॉलिसीज है उनको चेंज किया जा रहा है और मिसिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स है दिल्ली में जो हमारा एक एमओयू पार्टनर है। मिसिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिल्ली में हर महीने एक फॉरेन डेलीगेशन को होस्ट करता है और उसमें हम सपोर्टिव पार्टनर के तौर पर रहते हैं। आज आज जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनका भारत को देखने का नजरिया बदला है क्योंकि उनको लग रहा है कि भारत आने वाले टाइम पर हेड के तौर पर काम करेगा, लीडर के तौर पर काम करेगा और भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और अच्छे स्केल पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल जितने भी युवा हैं उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ फिर से एक बार कि आपको 3P मॉडल पर काम करना होगा। आपको अपने पैशन पैशन के साथ साथ पर्पज और पर्पज के साथ साथ प्रॉफिट को भी देखना होगा। जो युवा है वो शुरुआती दिनों में अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे युवा तो ऐसे हैं जो इनोवेटिव आइडिया के साथ आते हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आते हैं, लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में किसी को देखकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वही लोग फिर बाद में फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर रियल एंटरप्रेन्योर वर्सेस फेक एंटरप्रेन्योर एक चलन हो गया है। तो मैं उन युवाओं से भी बोलना चाहूंगा कि आप जब मार्केट में आ रहे हैं तो आपको अपने पैशन पर्पज के साथ प्रॉफिट कहाँ से निकालेंगे उसको भी ध्यान देना है। होता क्या है कि बहुत टाइम तक आप काम करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, प्रॉफिट नहीं आ रहा है और जब प्रॉफिट नहीं आ रहा तो फिर चीजें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप जब भी कोई इनोवेटिव आइडिया के साथ आए तो उसको कैसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, आप एक कंपनी चला रहे हैं। आपके पास बेसिक एसेंशियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी, प्रॉपर जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना होगा, स्पेस की जरूरत होगी, कुछ टीम बनानी होगी और उस समय प्रॉफिट आना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। एक तो पैशन, आदमी अगर बहुत ज्यादा जोश होता है, पैशन होता है पर होश नहीं होता है, तो होश आता है आपके, आप जैसे लीडर्स के थ्रू जो लोगों को जागरूक करते हैं और बताते हैं कि भाई होश के साथ, जोश के साथ होश भी चाहिए। और होश कैसे आएगा? जब अपना पर्पस क्लियर हो, हमारा लाइफ का विजन मिशन क्या है। जैसे आपका विजन मिशन वेरी क्लियर है, आपके संस्था का क्लियर है, हमारा विजन क्लियर है कि हमको अपस्किल में एंगेज होना है और अपने तरफ से जो हमने लर्निंग ली है वो लोगों को वापस देना है, अपस्किल में उनकी मदद करनी, खुद भी अपस्किल होना है और दूसरों को अपस्किल करना है। और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज अगर सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं होगा तो हु वुड लाइक टू, बिकॉज वैल्यू क्रिएशन, जीडीपी ग्रोथ, contribution to the export numbers, contributing to the job numbers, contributing to the overall per capita income growth, ये सब चीजें फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑफ कोर्स आपने टच अपॉन भी किया व्हेन यू टॉक्ड अबाउट द बजट एंड हाउ इंडिया बजट इज इंक्रीज्ड फॉर स्टार्टअप्स, how it is increased for catering to the need of youth by giving them internship and job market access, I would say. So I think very nicely said, passion, purpose and profitability. जोश तो चाहिए पर जोश के साथ एक समझ और होश और एक गाइडेंस, एक मेंटर की, ताकि चीजें सक्सेस आ सके। अंशुमन जी, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस
You all, of course, you have talked about many of these, but where are people failing? लोग क्यों कई बार फेल कर जाते हैं, या फिर उनको किस चीज का भय होता है, इसके लिए वो। मैं आपकी बात समझ गया। एक मुझे बहुत अच्छी सलाह भी देनी है यूथ को, जो भी देख रहे हैं आपके आप स्किल चैनल पर। मैं उनसे बस यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जब स्टार्टअप इंडस्ट्री में आ रहे हैं ना, तो इस एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट फॉर एवरीवन। उनको हम्म, अपने दिमाग में ये बात शुरुआती दिनों में ही डाल लेनी है कि एंटरप्रेन्योरशिप सबके लिए नहीं है। लेकिन हम्म, हाँ, यहाँ पर 10 में से 9 स्टार्टअप फेल होते हैं, लेकिन एक स्टार्टअप पास भी होता है। तो भले 10% संभावना है, लेकिन है। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, तो यहाँ पर आपको 10 बजे से लगाकर 5 बजे वाली जॉब को छोड़कर 24/7 काम करना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है। हम्म, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे युवा हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कब सही समय आए और कब मैं लॉन्चिंग करूँ। सही समय आने का इंतजार वो करते रहते हैं। इसी बीच में क्या होता है कि कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है और कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही मैंने सोचा था। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं सर जैसे आप ये काम कर रहे हो ना, मैंने बिल्कुल ठीक ऐसे ही सोचा था सन 2010 में। तो होता क्या है कि सोचते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कब सही समय आए, और सही समय आना वो इसलिए इंतजार करते हैं, वो सोचते हैं हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेस आ जाएं, हमारे पास एक अच्छा ऑफिस स्पेस बन जाए, हमारे पास जब मैकबुक का लैपटॉप होगा ना, तभी हम अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे। हमारे पास जब बीएमडब्ल्यू गाड़ी होगी, हमारे पास जब फॉर्च्यूनर होगी, तभी हम स्टार्टअप शुरू करेंगे। उन सभी युवाओं से मैं बोलना चाहता हूँ कि चीजें होती जाएंगी। आपके पास जो है, जितना है, जितनी छोटी टीम है, भले 2 लोग हैं, लेकिन आप शुरू करो। जब आप शुरू करोगे ना, जब मार्केट में आप कूदोगे, मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश से आता हूँ, इसको और थोड़ा मोटे-मोटे लैंग्वेज में समझाऊँगा कि जब आप जी, नदी में कूदेंगे ना, तो आप तैरना सीख जाएँगे। नहीं सीखेंगे तो डूब कर खत्म हो जाएँगे, लेकिन आपको नदी में कूदना पड़ेगा। बहुत सारे युवा कूदते ही नहीं है, वो बाहर बैठकर बस देखते रहते हैं। तो अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हो, तो आपके लिए बहुत छोटी सी मेरी सलाह है, एडवाइस है कि आपके पास जो है, जितना है, जितना बजट है, बूट स्ट्रैपिंग करनी होगी आपको। शुरुआती दिनों में सेल्फ फंड करना पड़ेगा। बहुत सारे युवा मुझसे मिलते हैं, कहते हैं सर मेरे पास एक आइडिया है और फंडिंग कहाँ से आएगी, प्लीज आप बताइए थोड़ा। तो भाई मेरे आइडिया है तो उसको इंप्लीमेंट करो। इन्वेस्टर आपको डे वन फंडिंग नहीं दे देगा। इन्वेस्टर आपको फंडिंग तब देगा जब आपके पास कस्टमर्स होंगे, आप अच्छा कुछ काम कर रहे होगे, 1-2 साल आपने एक्सपीरियंस लिया होगा। तो उन सभी युवाओं को मैं आपके चैनल के माध्यम के ज़रिए बताना चाहूँगा कि आपको शुरुआती दिनों में सेल्फ फंडेड मोड में काम करना होगा और 24/7 काम करना होगा। और कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान में रखना है कि अगर हम कुछ अच्छा आइडिया लेकर आ रहे हैं, तो हमारी यूएसपी क्या है? हमारे पास कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मार्केट में नहीं है? और उन सभी युवाओं को भी एक मैं बहुत अच्छी सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि चैनल बहुत अच्छा है आपका, इसमें हज़ारों लोग देखेंगे इस वीडियो को। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले एक समिट में था, और वहाँ पर एक बच्चे ने पूछा मेंटर से कि सर हमें डर लगता है कि हम अपने स्टार्टअप आइडिया को किस इन्वेस्टर से बताएँ, और कहीं ऐसा ना हो कि जब हम स्टार्टअप आइडिया बता रहे हैं तो हमारा आइडिया ही चोरी हो जाए। तो जी, जी, सवाल जायज़ है, बच्चे बहुत सारे डरते भी हैं कि किससे बताएँ, किससे ना बताएँ। तो उन्होंने मेंटर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। वो जवाब भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जी, आपका स्टार्टअप बिल्कुल आपके बेबी की तरह है, बच्चे की तरह है। आपका बच्चा खिला कोई भी ले, लेकिन उसको ऐसे रखो कि वो रोना आपके हाथों में आने के बाद ही वो चुप चुप हो। तो उन्होंने बड़ा हाँ, अच्छे एग्जाम्पल से समझाया कि आपके स्टार्टअप को कुछ ऐसा आप अपने पास रखो, यूएसपी, कि हाँ ठीक है, कोई कॉपी भी कर ले, सुन भी ले, लेकिन जो चीज़ हमारे पास है, वो उसके पास हो ही ना। तो इस तरीके से आपको काम करना है, लोगों से आपको मिलना है, मिलने के बाद आपको रिवाइज़ करना है, मार्केट में आपको फीडबैक भी लेते रहना है। आप जब आज ज़ोमैटो से खाना मँगाते हो, तो ज़ोमैटो तुरंत बोलता है कि आप मुझे फीडबैक दो। आप ओला पर बैठते हो, तो ओला बाद में आपसे रिव्यू माँगता है। तो आप भी जब अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, तो समय-समय पर आप अपने कस्टमर्स का फीडबैक लेते जाओ। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपका कस्टमर ही सैटिस्फाई नहीं है, तो आपका स्टार्टअप चल नहीं पाएगा। तो मैंने बहुत सारी सलाह दे दी है छोटी-छोटी, डेफिनिटली अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, आप टेडेक्स टॉक जैसा और अपस्किल जैसे चैनल्स को देखोगे, तो ज़रूर आपको यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट अभिषेक जी लगातार जोड़ रहे हैं, आपको बहुत कुछ सिखाने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर मैं इसको थोड़ा सम अप करूँ तो कितनी अच्छी बात है। मजरू सुल्तानपुरी जी ने कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सो कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी होगी, और शुरुआत के साथ ही प्रारंभ हो गया, और प्रारंभ भी हो जाएगा, और फिर संभावनाएं भी जुड़ेंगी। और ऐसे बोलते हैं ना, वाइब्रेशंस की बात आती है, किस तरीके की वाइब्रेशंस आप रखते हैं, तरंगे रखते हैं, और क्या विचार आप रखते हैं, उस प्रकार के लोग जुड़ते जाते हैं और कारवां बनता जाता है, और फिर मंजिलें भी मिलती है।
तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है अंशु जी, अंशुमान जी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि विलेजेस में होंगे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी में कई ऐसे शहरों में होंगे, हो सकता है जिनके पास सक्षम तो है वो, संभावनाएं भी हैं, बट एक मार्गदर्शन की कमी रह जाती है। और इसीलिए उन सब के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं तुरंत अपना नंबर बोलकर भी शेयर कर दे रहा हूँ। 8756952378, ये मेरा नंबर 24x7 अवेलेबल है उन युवाओं के लिए जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं। ये मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको दे रहा हूँ। वो सोचेंगे, वो जाएंगे गूगल पर किसी मेंटर को तलाशेंगे, मेंटर बोलेगा कि मेरा भाई $50 फीस है, राइट? हाँ, तो मैंने नंबर बता दिया है, लेकिन हाँ, जो सीरियस हो, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, मैं 24 घंटे सातों दिन उनके लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे फोन घुमाएं, आप बोलें कि अभिषेक सर के यूट्यूब पर मैंने देखा था वीडियो, अंशुमान जी आपका नंबर वहां से मिला। मैं पहली कंसल्टेशन का कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा, क्योंकि 30 मिनट का ये इंटरव्यू है और इसमें बिल्कुल हम हर चीजों को नहीं टच कर सकते। लेकिन जो भी युवा देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि आगे के लिए कुछ फर्दर कनेक्टिविटी चाहिए, तो मैंने नंबर बोल दिया, आप सीधे मुझे कॉल घुमाएं और अभिषेक सर का रेफरेंस है, मैं आपके साथ हूं। अगर आप कुछ नेशन बिल्डिंग में करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बिल्कुल। देश की प्रगति में हम सबको साथ आना होगा, और हम अपना थोड़ा थोड़ा, बोलते हैं ना, थोड़ी थोड़ी हम अपना प्रयत्न करेंगे और संभावनाएं बड़ी हो सकती है। अंशुमन जी, कुछ दो तीन बातें लास्ट में। उत्तर प्रदेश स्टेट से आप आते हैं, और वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, स्टार्टअप पॉलिसी है, वैसे ही डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग पॉलिसी है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक एडवांटेजेस अगर आपने स्टेट वाइज इवेलुएट किए हैं, जो यूथ को हेल्पफुल हो, यंग लोग, यंग स्टार्टअप्स को कॉलेजेस में जो सोच रहे हैं करने का, कुछ ऐसी बारीक चीजें जो वो तुरंत पिक कर सके आपके बिल्कुल सर, मैं समझ गया। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज करी गई थी, मैं उसमें भी गया था। अभी 25 अगस्त को मैं बिहार में रहूंगा, पटना में, वहां पर इन्वेस्टर समिट है, एक बिहार स्टार्टअप समिट है। तो मैं लगातार हर स्टेट को बारीकी से जाता हूँ, वहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम समझने की कोशिश करता हूँ। तो हर स्टेट आज सक्रिय है, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्टेट्स की रैंकिंग जो कर रही है कि किस स्टेट में कितने ज्यादा राज्य हैं, उस हिसाब से उस स्टेट की रैंकिंग की जा रही है। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि हर स्टेट एक दूसरे को कॉम्पिटिट करने के चक्कर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए जैसे गुजरात एक अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम हब है, बहुत सारे लोग गुजरात में स्टार्टअप कर रहे हैं। महाराष्ट्र अपने स्तर पर है, लेकिन प्रयास यही है कि कैसे स्टेट में भी हम टॉप 3 की रैंकिंग में आए, टॉप 5 की रैंकिंग में आए। तो हर प्रदेश, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लूंगा, हर प्रदेश आज स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए सक्षम है और आपकी मदद भी करेगा, बशर्ते हर स्टेट की एक अलग अलग पॉलिसी है। आपको अगर कुछ भी सरकार से, प्रशासन से, राज्य सरकार से मदद चाहिए, तो आपको उनकी पॉलिसी के हिसाब से अप्लाई करना होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। आपको उनकी पॉलिसी के हिसाब से वहां पर फिट होना होगा, वो आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। और जब से ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैं एक और पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने दिया है कि खास करके वो युवा जो ग्रेजुएशन कर रहे थे और किसी कारणवश उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था, उन्होंने देखा कि आज मेरा स्टार्टअप अच्छा चलने लगा है, तो उनको लगा कि चलो ठीक है, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना स्टार्टअप ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वो लोग क्या करते थे कि अपनी एजुकेशन से वो स्विच कर जाते थे अपने स्टार्टअप पर। और उसमें जी। दिक्कत ये आ रही थी कि पता चला कि 1 साल के बाद स्टार्टअप फेल हो गया, तो उनके पास दोबारा कॉलेज जाने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बचती थी। लेकिन सरकार ने इसको भी संज्ञान में लिया और उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज को ऐड किया कि अगर आप अपना स्टार्टअप, पढ़ाई छोड़कर स्टार्टअप में स्विच कर रहे हैं और कल को अगर लगता है कि भाई अब स्टार्टअप हमारा फेल हो रहा है, हमें दोबारा से कॉलेज के दिनों में जाना चाहिए वापस, तो यहाँ पर अब आपका आपका जो कॉलेज है आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। ऐसा सरकार ने दोबारा से प्रावधान दे दिया है कि आप अपनी लर्निंग को दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा इनपुट है। अंशुमन जी, हम अब अंतिम पड़ाव की तरफ है। मेरे दो तीन सजेशंस हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और चाहूंगा कि जब प्लीज। आप खासकर यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं प्रोफेसर से और स्टूडेंट से, तो आप एक प्रकार से उनको रीइंफोर्स जरूर करिए कि भाई एनईपी को अच्छे से लगाएं, इम्प्लीमेंट करें, केवल दिखाने के लिए नहीं, इतने अच्छे से लगाएं कि प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड एजुकेशन हो सके, और हमारा हर एक यूथ एक जॉब क्रिएटर बन सके, ना कि केवल जॉब सीकर। और दूसरा, यूथ को अपने कॉलेजेस में खुद को ऐसी
प्रॉपर ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग करें कि वो ग्लोबल लेवल की यूनिवर्सिटीज के लेवल का रिसर्च कर सके और वहां पे अपने आप को स्टैब्लिश कर सके, ताकि हम एक अलग से क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें पूरे इकोसिस्टम को। ये आप जरूर उनसे शेयर करिएगा। और चलते चलते मुझे आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन है, जो आप बताइए कि ऐसी 2-3 बातें जो पर्सनल लाइफ में आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अब पर्सनल लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस डोमेन में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको डेली कुछ ना कुछ करना होगा। और उसके लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कि जब से उन्होंने, आज से नहीं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर अब तक उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है। तो जब देश का जो लीडर है, अगर वो इस लेवल पर डेडिकेटेड है, होता क्या है कि जब आप अपने परिवार में होते हो, 2-4 लोग हैं, आपको आपका परिवार मैनेज करना बड़ा टफ लगता है। अगर कोई व्यक्ति देश मैनेज कर रहा है और बिना छुट्टी के मैनेज कर रहा है, तो आपको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें डेली कुछ ना कुछ करना है और स्मॉल स्मॉल मिलाकर लार्ज बनाना है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। छोटे छोटे प्रयत्न से बड़ी संभावनाएं होती हैं। और वो बोलते हैं ना कि थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। सो इस छोटे से पंक्ति से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, इस कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत कुछ सीखने मिला। थैंक यू अंशुमन जी, थैंक यू थैंक्स सो अलॉट। मच, थैंक यू अभिषेक जी, एंड थैंक यू आप स्केल, थैंक यू।